ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों से शिलांग पुलिस इंदौर में है और इंदौर में विभिन्न जगहों पर जाकर वो पूछताछ के साथ ही जांच पड़ताल कर रही है। पहले दिन उसने राजा रघुवंशी जो कि मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात करी और सोनम के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी इकट्ठा की। आज इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस जो हत्याकांड में मुख्य आरोपी है सोनम रघुवंशी उनके वहां पर पहुंची और तकरीबन 1.5 घंटे तक यह पूरी जांच पड़ताल जारी रही। 1.5 घंटों के दौरान शिलांग पुलिस ने सोनम के माता पिता के साथ ही उसके भैया और भाभी से भी पूछताछ की। इस पूरी पूछताछ को काफी गुप्त रखा गया और तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि एक एक कर उसके माता पिता के साथ ही उसके भैया और भाभी से पूछताछ की। साथ ही सोनम का व्यवहार किस तरह का था, वो अपने माता पिता के साथ ही भैया और भाभी के साथ किस तरह का व्यवहार रखती थी, इसको लेकर भी शिलांग पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ की। साथ ही पूरे घर में जिस कमरे में वह रहती थी उस कमरे में भी जाकर शिलांग पुलिस ने जांच पड़ताल की है। साथ ही इस पूरे मामले में एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि सोनम किसी तीसरे व्यक्ति संजय वर्मा के भी लगातार संपर्क में थी और उससे भी लगातार बातचीत करती थी। इस पूरी कॉल डिटेल की भी कुछ ऑडियो सामने आई है, लेकिन अभी तक यह सोशल मीडिया पर सामने नहीं है। यह सिर्फ कॉल डिटेल इसकी सामने आई है कि वह किसी संजय वर्मा के साथ लगातार बातचीत करती थी। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में यदि बात करें तो जहां शिलांग पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, तो वहीं जो तीसरा व्यक्ति संजय वर्मा सामने आया है उसको लेकर जो सोनम के परिजन है गोविंद रघुवंशी उनके द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले में मात्र जांच पड़ताल की बात शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल एक के बाद एक जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड में कई परतें खुल रही है, तो आने वाले दिनों में संभवतः शिलांग पुलिस जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के दौरान इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में शिलांग पुलिस किस तरह की जांच करती है यह देखने लायक रहेगी। बता दें शिलांग पुलिस इस पूरे ही मामले में लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। एक के बाद एक जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के साथ जो उसका प्रेमी है राज कुशवाहा सहित अन्य आरोपी हैं उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में यह भी बात सामने आ रही है कि जो राज कुशवाहा है जो इस पूरे हत्याकांड में आरोपी पकड़ा गया है उसकी दादी की उत्तर प्रदेश जो पेतरक गांव है वहां पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी और बीमारी के साथ साथ जिस तरह से पोते की करतूत सामने आई है, जिस तरह से उसका नाम हत्याकांड में सामने आया है, उसके चलते उन्हें गहरा सदमा लगा और इस कारण से उनकी मौत हुई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जिस तरह से शिलांग पुलिस इस पूरे मामले को में जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के दौरान कई लोगों से पूछताछ कर रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में शिलांग पुलिस इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। बता दें शिलांग में पुलिस के द्वारा घटना को लेकर रिक्रिएशन भी किया गया। उस दौरान किस हथियार के माध्यम से किस व्यक्ति ने सबसे पहले वार किया था इसको लेकर भी जांच पड़ताल की गई। साथ ही शिलांग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और लीड के दौरान कई तरह के तथ्य भी मिल रहे हैं। वहीं शिलांग पुलिस ने पहले ही इस पूरे मामले में स्पष्ट कर दिया है कि जिन आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है और उसी पूरे मामले में शिलांग पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। शिलांग पुलिस आज सोनम रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर पहुंची है। हम इस वक्त उसी घर पर मौजूद है, या आप देख सकते हो शिलांग पुलिस उस पूरे मामले में जो उनके परिजन है, चाहे उनके माता है, पिता है या उनका भाई गोविंद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 1.5 घंटों से लगातार यहाँ पर शिलांग पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान उसका कमरा जो सोनम जिस कमरे में रहती थी वहां पर भी शिलांग पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। बता दें इस पूरे ही मामले में एक के बाद एक कई तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर एक संजय वर्मा नामक व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है जिसके साथ में सोनम लगातार घंटों बात करती थी और तकरीबन 212 घंटे की तकरीबन वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट और कॉल डिटेल भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी परिजन किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शिलांग पुलिस हो या इंदौर पुलिस हो। वह भी इस कॉल डिटेल के आधार पर जो नंबर सामने आया है उसको लेकर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। तो वहीं शिलांग पुलिस इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में जो एक मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा, उसकी दादी की मौत होने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से उनकी दादी जब से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके कारण सदमे में आ गई थी और बीमार पड़ गई थी और संभवतः इसी के कारण आज उनकी मौत हो गई है। फिलहाल शिलांग पुलिस का आज जो राज कुशवाहा है उनके परिजनों से भी पूछताछ करने का प्लान था, लेकिन जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद संभवतः अब इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस राज के परिजनों से बाद में पूछताछ कर सकती है।